नमोस्तुते उस अनादि देव को जिसने सृष्टि को किया साकार। पंचभूत से भी जो है परे, शिव ही है सत्य, शिव ही सार। रुद्र रूप धर करते हैं संहार, शांत रूप धर देते उद्धार। शत्रुद्र संहिता की सुनो ये वाणी, जहां छिपी है महादेव की अमर कहानी। क्या आप जानते हैं, जिस देव को आप शांत और समाधिस्थ मानते हैं, उसी के 5 रौद्र रूप इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। ये केवल कथा नहीं, ये समय का रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसके भीतर जन्म, जीवन और मृत्यु का महाचक्र छिपा है। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने काल भी अपना मस्तक झुकाता है। कल्पना कीजिए, एक ही परम सत्ता ने स्वयं को 5 विराट रूपों में क्यों प्रकट किया। ये रूप सृष्टि, स्थिति और संहार के 3 गुणों से परे कैसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आज हम शिव महापुराण के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां सृष्टि का परम सत्य उजागर होता है, शत्रुद्र संहिता। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और इस महागाथा में खो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन का अर्थ बदल देगी। अध्याय 1, भगवान शिव के 5 अवतारों का वर्णन। शिव महापुराण की शत्रुद्र संहिता के इस प्रथम अध्याय में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों के समक्ष वह परम रहस्य उद्घाटित किया जिसके मूल में स्वयं परमेश्वर शिव स्थित है। ऋषियों ने जब पूछा कि वह कौन सी शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है, तब सूत जी ने शिव के पंच ब्रह्म स्वरूप का वर्णन आरंभ किया। शिव जो केवल एक ज्योति हैं, उन्होंने अपनी लीलाओं को साकार करने के लिए स्वयं को इन 5 स्वरूपों में प्रकट किया। ये 5 रूप केवल अवतार नहीं, बल्कि सृष्टि की 5 मौलिक क्रियाएं हैं जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। इन्हें पंचकृत्य कहा जाता है। सृष्टि, जन्म, स्थिति, पालन, संहार, विनाश, तिरोभाव, अदृश्य करना और अनुग्रह, मोक्ष प्रदान करना। इन पंचकृत्यों को पूर्ण करने के लिए शिव ने जिन 5 चेहरों को धारण किया, उनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। पहला स्वरूप सद्योजात, सद्योजता, सृष्टि के अधिपति अर्थ और प्रतीक। सद्योजात का अर्थ है जो तुरंत जन्म लेता है। ये शिव का वह स्वरूप है जो शुद्धता, सरलता और नवीनता का प्रतीक है। हर नई शुरुआत, हर अंकुरण, हर विचार का उदय इसी सद्योजात शक्ति के कारण संभव है। ये स्वरूप बताता है कि हर क्षण एक नया जन्म लेने का अवसर है और हमें उस निष्पाप अवस्था में लौटना चाहिए। दिशा और तत्व, ये शिव के पश्चिम दिशा का मुख है। इनका संबंध पृथ्वी तत्व से है। जैसे पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, वैसे ही सद्योजात स्वरूप सभी सृष्टि को धारण करता है। कार्य और गुण, इनका मुख्य कार्य सृष्टि करना है। ये स्वरूप रजोगुण से संचालित होता है जो उत्पादन और क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इस रूप की उपासना से मनुष्य को सात्विक बुद्धि प्राप्त होती है और वह मोह के बंधनों से मुक्त होता है। सद्योजात शक्ति और अभय प्रदान करने वाले हैं। दूसरा स्वरूप वामदेव। वामदेव स्थिति और पालन के अधिपति अर्थ और प्रतीक। वामदेव का अर्थ है मनोहारी, सुंदर या वामांग में स्थित देव। ये स्वरूप सृष्टि के संतुलन और संरक्षण का कार्य करता है। जब सृष्टि का जन्म हो जाता है, तब वामदेव ही उसे जीवित और गतिशील रखते हैं। वामदेव का एक गूढ़ अर्थ विकृत भी है, जो ये दर्शाता है कि जब व्यवस्था बिगड़ती है तो यही सुंदर देव रौद्र रूप धारण कर उसे सही करते हैं। दिशा और तत्व, ये शिव के उत्तर दिशा का मुख है। इनका संबंध जल तत्व से है। जैसे जल जीवन का पोषण करता है, वैसे ही वामदेव स्वरूप सृष्टि का पोषण करते हैं। कार्य और गुण, इनका मुख्य कार्य स्थिति, पोषण और स्थायित्व है। ये स्वरूप सत्वगुण से भरा हुआ है जो ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है। इनकी उपासना से साधक को वैराग्य और शांति मिलती है। वामदेव हमें न्याय और धर्म के पथ पर चलना सिखाते हैं ताकि संसार का संतुलन बना रहे। तीसरा स्वरूप अघोर। अघोरा संहार और परिवर्तन के अधिपति अर्थ और प्रतीक। अघोर का शाब्दिक अर्थ है अजोड़ घोर, यानी जो घोर या भयानक न हो। यह एक रहस्यमय नाम है क्योंकि यह रूप देखने में भयानक है, पर इसका कार्य परम मंगलकारी है। यह संसार में मृत्यु और विनाश की क्रिया को नियंत्रित करता है। अघोर हमें सिखाता है कि जिस चीज का अंत होता है वो कभी भी वास्तविक नहीं थी। दिशा और तत्व, ये शिव के दक्षिण दिशा का मुख है। इनका संबंध अग्नि तत्व से है। जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही अघोर स्वरूप पापों और अज्ञान को नष्ट कर देता है। कार्य और गुण, इनका मुख्य कार्य संहार, परिवर्तन है। ये स्वरूप तमोगुण को नियंत्रित करता है। तमोगुण यहाँ विनाश नहीं, बल्कि पुराने, जड़ और दूषित को समाप्त कर नया मार्ग बनाने का कार्य करता है। अघोर की उपासना करने वाला मनुष्य निर्भीक हो जाता है और संसार की नश्वरता को समझकर सत्य को स्वीकार करता है। चौथा स्वरूप तत्पुरुष। तत्पुरुषा तिरोभाव, विलुप्ति के अधिपति अर्थ और प्रतीक। तत्पुरुष का अर्थ है वो महान चेतना। ये स्वरूप तिरोभाव, अदृश्य करना या छिपाना की क्रिया करता है।
शिव अपनी माया शक्ति से सत्य को छिपाते हैं और द्वैत, दो का भाव का भ्रम पैदा करते हैं ताकि जीव कर्म करने में प्रवृत्त हो। यही वो शक्ति है जो माया के पर्दे को डालती और हटाती है। दिशा और तत्व, ये शिव के पूर्व दिशा का मुख है। इनका संबंध वायु तत्व से है। जैसे वायु हर जगह मौजूद है पर दिखाई नहीं देती, वैसे ही तत्पुरुष स्वरूप हर जगह कार्य करता है पर आंखों से ओझल रहता है। कार्य और गुण, इनका मुख्य कार्य तिरोभाव है। ये रूप आंतरिक ज्ञान और आत्म साधना से प्राप्त होने वाले बोध का प्रतीक है। तत्पुरुष हमें जागरूक रहने और अज्ञान को भेद कर सत्य को जानने के लिए प्रेरित करता है। इसकी उपासना से साधक को यह बोध होता है कि शरीर एक क्षणभंगुर वस्त्र है और आत्मा ही सत्य पुरुष है। पांचवां स्वरूप ईशान, ईशाना, अनुग्रह, मोक्ष के अधिपति अर्थ और प्रतीक। ईशान का अर्थ है सभी का स्वामी या नियंत्रक। ये शिव का परम शांत, सर्वोच्च और आशीर्वाद देने वाला स्वरूप है। ये केवल एक मुख नहीं बल्कि चारों मुखों को संचालित करने वाली परम चेतना है। यह वो शक्ति है जो जीवात्मा को बंधन से मोक्ष की ओर ले जाती है। दिशा और तत्व, यह ऊर्ध्व दिशा, ऊपर की ओर का मुख है। इनका संबंध आकाश तत्व से है जो सबसे विशाल और सर्वव्यापी है। कार्य और गुण, इनका मुख्य कार्य अनुग्रह, मोक्ष प्रदान करना है। ईशान ही परम सत्य है। इस स्वरूप की उपासना से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शिव के साथ एकाकार हो जाता है। यही स्वरूप पंच तत्वों और पंच कृत्यों के ऊपर स्थित है और ज्ञान का चरम बिंदु है। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि यह पंच ब्रह्म स्वरूप ही शिव की सनातन शक्ति है। इन पांचों का स्मरण करने वाला मनुष्य संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की पूजा भी इन्हीं पांचों स्वरूपों की पूजा है। परंतु इन पंच ब्रह्म स्वरूपों के अलावा भी शिव ने समय समय पर भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए। ये रूप विशेष परिस्थितियों में विशेष उद्देश्यों को लेकर प्रकट हुए। ये रूप केवल लीलाएं नहीं थे बल्कि योग और ज्ञान की 28 महान परंपराएं थी। अब हम उस अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे जहां हम जानेंगे कि शिव ने किस प्रकार 28 योगों, अवतारों को धारण कर इस धरा पर ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया। अध्याय 2, शिव के 28 योगों, अवतारों का विस्तृत परिचय। शौनकादि ऋषियों के मुख पर उत्सुकता का भाव देखते हुए सूत जी ने अब उस गूढ़ ज्ञान को प्रकट करना आरंभ किया जिसे शिव ने योग की 28 धाराओं के रूप में इस संसार में प्रवाहित किया था। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ये 28 योग शिव के वे अवतार हैं जो प्रत्येक द्वापर युग में जब जब धर्म का हास हुआ तब तब ज्ञान और भक्ति की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। इन अवतारों को योगेश्वर कहा जाता है क्योंकि इनका उद्देश्य केवल अज्ञान को दूर करना और सत्य योग का मार्ग दिखाना था। ये अवतार केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं आए बल्कि इन्होंने एक अखंड शिष्य परंपरा को जन्म दिया जिससे योग का प्रकाश कभी धूमिल न हो। इन 28 अवतारों की गणना इस प्रकार की गई है। 1. श्वेत अवतार। परिचय। ये शिव का पहला योग अवतार माना जाता है। यह अत्यंत शांत और तपस्वी थे। कार्य। इन्होंने प्रथम द्वापर युग में जन्म लेकर योग और वैराग्य का मार्ग दिखाया। श्वेत अवतार ने सिद्ध किया कि मुक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। इनकी शिक्षाएं ही बाद के सभी योगियों के लिए आधार बनी। 2. सुतार अवतार। परिचय। इन्हें सुतार या सुभद्र नाम से भी जाना जाता है। कार्य। दूसरे द्वापर युग में प्रकट होकर इन्होंने भक्ति योग और कर्म योग के समन्वय पर बल दिया। सुतार जी ने सिखाया कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 3. दमनक अवतार। परिचय। यह अवतार अपनी तीव्र तपस्या और इंद्रियों को वश में करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। कार्य। तीसरे द्वापर युग में इन्होंने अष्टांग योग के कठिन मार्ग का प्रचार किया। दमनक अवतार ने लोगों को समझाया कि मन और इंद्रियों को दमन किए बिना परम सत्य को जानना असंभव है। 4. सुहोत्र अवतार। परिचय। यह अवतार दया और सरलता के प्रतीक थे। कार्य। चौथे द्वापर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने ज्ञान योग की सरलता पर जोर दिया। सुहोत्र जी ने बताया कि ईश्वर हर प्राणी में वास करता है और सेवा भाव से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। 5. कंकाण अवतार। परिचय। ये स्वरूप अद्वितीय शक्ति और तेज से युक्त था। कार्य। 5वें युग में प्रकट होकर इन्होंने वीरता और सत्य की रक्षा का महत्व समझाया। कंकाण अवतार ने बताया कि धर्म की स्थापना के लिए शक्ति का प्रयोग करना भी आवश्यक हो सकता है। 6. लोकक्षी अवतार। परिचय। ये लोक कल्याण के लिए समर्पित थे। कार्य। छठे द्वापर युग में इन्होंने ध्यान योग की महिमा का विस्तार किया। लोकक्षी जी ने लोगों को सिखाया कि कैसे शांत मन से ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा जा सकता है। 7. जैगीशव्य अवतार। परिचय। इन्हें विजयी और महान वक्ता माना जाता था। कार्य। 7वें द्वापर में प्रकट होकर इन्होंने शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित किया। इनका मुख्य उद्देश्य तर्कों और प्रश्नों के माध्यम से सत्य की स्थापना करना था।
8 देव अवतार। परिचय, इन्हें देवमित्र के नाम से भी जाना जाता है, जो देवताओं के प्रिय थे। कार्य, 8वें द्वापर युग में इन्होंने मैत्री और करुणा का सिद्धांत स्थापित किया। देव अवतार ने सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और सभी जीवों के प्रति दया ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। 9 महातेजा अवतार। परिचय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये अत्यधिक तेज और प्रभावशाली थे। कार्य, 9वें द्वापर में इन्होंने तपस्या और दैवीय ऊर्जा के महत्व पर बल दिया। महातेजा ने यह सिद्ध किया कि आत्मा की शक्ति भौतिक शक्ति से कहीं अधिक महान होती है। 10 बलवान अवतार। परिचय, ये अवतार शारीरिक और आत्मिक बल दोनों से युक्त थे। कार्य, 10वें द्वापर युग में प्रकट होकर इन्होंने साधना में दृढ़ता और इच्छा शक्ति के महत्व को बताया। इन्होंने सिखाया कि आत्मिक बल ही सबसे बड़ा बल है, जिससे सभी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। 11 गौतम अवतार। परिचय, ये महान ऋषि गौतम के नाम से जाने जाते हैं। कार्य, 11वें द्वापर युग में इन्होंने तर्कशास्त्र और न्याय दर्शन का ज्ञान दिया। गौतम अवतार ने सत्य की पहचान करने के लिए सही प्रश्नों को पूछने का महत्व समझाया। 12 वेदशिर अवतार। परिचय, इनका अर्थ है वेदों को सिर पर धारण करने वाला। कार्य, 12वें द्वापर में इन्होंने वेदों के गूढ़ अर्थों को सरल भाषा में समझाया। इन्होंने वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया और उसकी महत्ता को स्थापित किया। 13 गोकर्ण अवतार। परिचय, ये गोकर्ण नामक स्थान पर प्रकट हुए थे। कार्य, 13वें द्वापर युग में इन्होंने पशुओं के प्रति दया और प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। गोकर्ण अवतार ने पर्यावरण और जीवों के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने का महत्व बताया। 14 गुहावास अवतार। परिचय, ये गुफाओं में रहकर कठोर तपस्या करते थे। कार्य, 14वें द्वापर में इनका प्राकट्य हुआ। इन्होंने एकांत और ध्यान की शक्ति पर बल दिया। गुहावास ने सिखाया कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए शांत और एकाग्र मन कितना आवश्यक है। 15 शिखंडी अवतार। परिचय, इन्हें शिखंडी या शिकारी शिव भी कहा जाता है। कार्य, 15वें द्वापर युग में इन्होंने अधर्मियों का नाश करने और धर्म की रक्षा के लिए एक क्रियाशील स्वरूप धारण किया। इन्होंने बताया कि कई बार धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। 16 जटामाली अवतार। परिचय, ये लंबी जटाओं और साधु वेश में थे। कार्य, 16वें द्वापर में इन्होंने त्याग और संन्यास के महत्व का प्रचार किया। जटामाली ने संसार की नश्वरता को समझाते हुए मोक्ष के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। 17 अट्टहास अवतार। परिचय, ये अपने भयानक अट्टहास, जोरदार हंसी के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे दुष्टों का हृदय कांप जाता था। कार्य, 17वें द्वापर युग में इन्होंने अज्ञान और अहंकार का उपहास किया। अट्टहास अवतार ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर की शक्ति के सामने कोई भी घमंड टिक नहीं सकता। 18 दारुक अवतार। परिचय, ये सरलता और परोपकार के लिए जाने जाते थे। कार्य, 18वें द्वापर में इन्होंने सेवा भाव और दान के महत्व पर बल दिया। दारुक ने सिखाया कि सच्चे मानव धर्म का पालन ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। 19 लांगुली अवतार। परिचय, इन्हें लांगुल ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता है। कार्य, 19वें द्वापर युग में इन्होंने ब्रह्मचर्य और निष्ठा की शक्ति का प्रचार किया। लांगुली अवतार ने आत्मनियंत्रण और साधना में समर्पण का महत्व बताया। 20 श्वेतकेतु अवतार। परिचय, ये ज्ञान और बुद्धि के धनी थे। कार्य, 20वें द्वापर युग में इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत किया। श्वेतकेतु ने सही शिक्षा और सद्गुरु के महत्व पर विशेष जोर दिया। 21 दुंदुभी अवतार। परिचय, इन्हें दुंदुभी नगाड़ा की तरह भयंकर आवाज के लिए जाना जाता था। कार्य, 21वें द्वापर में प्रकट होकर इन्होंने धर्म के नियमों को ऊंची आवाज में घोषित किया। दुंदुभी अवतार ने स्पष्ट किया कि धर्म के नियम स्थायी और अपरिवर्तनीय हैं। 22 सहिष्णु अवतार। परिचय, ये सहिष्णुता और धैर्य के प्रतीक थे। कार्य, 22वें द्वापर युग में इन्होंने क्षमा और शांत मन के महत्व का प्रचार किया। सहिष्णु अवतार ने सिखाया कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे क्रोध और वैर को जीता जा सकता है। 23 सोमशर्मा अवतार। परिचय, ये चंद्रमा के समान शांत और सौम्य थे। कार्य, 23वें द्वापर युग में इन्होंने वैदिक अनुष्ठानों और पूजा पद्धतियों को पुनर्जीवित किया, जिससे समाज में धर्म का संतुलन बना रहे। 24 नकुली अवतार। परिचय, इन्हें नकुल या लकुलीश के नाम से भी जाना जाता है। कार्य, 24वें द्वापर में इनका प्राकट्य हुआ। ये पाशुपत योग के संस्थापक माने जाते हैं। नकुली अवतार ने शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का गूढ़ ज्ञान दिया। 25 कालिक अवतार। परिचय, ये समय और परिवर्तन के प्रतीक थे। कार्य, 25वें द्वापर युग में इन्होंने काल के प्रभाव को समझाते हुए मनुष्य को वर्तमान में जीने और समय का सदुपयोग करने की शिक्षा दी। 26 शिव अवतार। परिचय, यह अवतार स्वयं शिव के रूप में प्रकट हुआ। कार्य,
26वें द्वापर में इन्होंने योग की शिक्षा को और भी गहन बनाया। ये स्वरूप ज्ञान और शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। 27 भालू की अवतार परिचय। ये भालू के समान शक्तिशाली और सरल थे। कार्य। 27वें द्वापर युग में इन्होंने निष्काम सेवा और तपस्या में सरलता के महत्व को स्थापित किया। 28 दिंडी अवतार परिचय। ये दिंडी या शालिक नाम से जाने जाते हैं। कार्य। 28वें द्वापर युग, जो वर्तमान कलयुग से पहले का है, में इन्होंने भविष्य के खतरों के प्रति सावधान किया और धर्म पर दृढ़ रहने का उपदेश दिया। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि इन 28 योगों की कथा केवल परिचय मात्र नहीं है। इन प्रत्येक अवतार ने अपनी योग परंपरा को चलाने के लिए 4 प्रमुख शिष्यों को ज्ञान दिया। ये शिष्य ही वह कड़ी थे जिन्होंने इस ज्ञान को युगों युगों तक जीवित रखा। इन शिष्यों के बिना शिव के इन अवतारों का उद्देश्य अधूरा रह जाता। अब हम अगले अध्याय में इन 28 अवतारों के महान शिष्यों के नाम और उनकी परंपरा के महत्व को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने योग की अटूट धारा को प्रवाहित किया। अध्याय 3 शिव के 28 अवतारों और उनके शिष्यों का वर्णन। सूत जी ने आगे कथा सुनाते हुए शौनकादि ऋषियों को बताया कि शिव के 28 योग अवतारों की महिमा उनके शिष्यों के बिना अधूरी है। प्रत्येक द्वापर युग में जब ज्ञान और धर्म का दीपक मंद पड़ने लगता था, तब महादेव स्वयं योगेश्वर के रूप में आकर 4 प्रमुख शिष्यों को दीक्षा देते थे। ये शिष्य ही वह 4 स्तंभ थे जिन्होंने योग की सनातन परंपरा को युगों युगों तक अक्षुण्ण बनाए रखा। सूत जी ने 28 अवतारों और उनके 4 शिष्यों का क्रमवार वर्णन करना आरंभ किया, जिससे ज्ञान का यह विशाल वृक्ष स्पष्ट हो सके। 1 श्वेत अवतार शिष्य। इस प्रथम अवतार के शिष्य थे कौशिक, गार्ग्य, मैत्रेय और मुद्गल। योगदान। इन्होंने वैराग्य और शुद्धि के सिद्धांत को स्थापित किया, जिससे भविष्य के योगियों को आंतरिक शांति का मार्ग मिला। 2 सुतार अवतार शिष्य। इस अवतार ने कुशिका, कुत्सी, कुंडी और कश्यप को अपना ज्ञान प्रदान किया। योगदान। इन्होंने भक्ति और कर्म को एक साथ साधने की शिक्षा दी, ये बताते हुए कि ज्ञान को केवल तप से नहीं बल्कि सच्चे कर्म से भी प्राप्त किया जा सकता है। 3 दमनक अवतार शिष्य। इनके 4 शिष्य थे प्लक्षी, दंती, दमन और सुबल। योगदान। दमनक ने शिष्यों को इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण का कठोर मार्ग सिखाया, जो अष्टांग योग की नींव बना। 4 सुहोत्र अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे सनक, सनंदन, सनातन और सनय कुमार। योगदान। इन शिष्यों ने ज्ञान योग की परम सरलता का प्रचार किया। सुहोत्र परंपरा ने ब्रह्म ज्ञान को ही मोक्ष का सीधा साधन बताया। 5 कंकाण अवतार शिष्य। इस अवतार के शिष्य थे दुर्वासा, कवंधी, पश्य और कौशिक। योगदान। इन्होंने शारीरिक बल और आत्मिक शक्ति के समन्वय पर बल दिया, ताकि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सके। 6 लोकक्षी अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे विशालाक्ष, कापल, महोदर और निष्कारुण्य। योगदान। इस परंपरा ने ध्यान और एकाग्रता के महत्व को जन जन तक पहुंचाया, जिससे चित्त की चंचलता दूर हो सके। 7 जैगीषव्य अवतार शिष्य। इनके 4 शिष्य बने भार्गव, गार्ग्य, अंगिरस और परशु। योगदान। जैगीषव्य परंपरा ने वेद और शास्त्र के तार्किक ज्ञान को शुद्ध रूप में संरक्षित किया और उसका प्रचार किया। 8 देव अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे लंबक, गौतम, वशिष्ठ और कौशिक आदि। योगदान। इस परंपरा ने मैत्री, करुणा और सर्वभूत दया को ही सच्चा धर्म माना और इसका विस्तार किया। 9 महातेजा अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे शुक, प्रहलाद, कपिश और उपन्यु। योगदान। महातेजा परंपरा ने तपस्या से उत्पन्न होने वाली दैवीय ऊर्जा का ज्ञान दिया, जिससे साधक अपनी आत्मा को सशक्त कर सके। 10 बलवान अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे दधीची, आत्रेय, उष्णा और आर्षभेय। योगदान। इस परंपरा ने मन की दृढ़ता और साधना में निष्ठा पर बल दिया, ये सिखाते हुए कि इच्छा शक्ति ही आत्मिक बल है। 11 गौतम अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे दधीची, शरभंग, शार्दूल और शार्द। योगदान। गौतम परंपरा ने न्याय, दर्शन और तर्क के माध्यम से सत्य को जानने की विधि बताई। 12 वेदशिरा अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे अत्रि, अंगिरा, ब्रह्मा और वशिष्ठ। योगदान। वेदशिरा परंपरा ने वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरल बनाकर समाज में फैलाया, ताकि हर कोई ज्ञान का अधिकारी बन सके। 13 गोकर्ण अवतार शिष्य। गोकर्ण के शिष्य थे भारद्वाज, गौतम, पाराशर और गार्ग्य। योगदान। इन्होंने प्रकृति और जीवों के प्रति दया के महत्व को स्थापित किया, ये सिखाते हुए कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही परिवार है। 14 गुहावास अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे अगस्त्य, कपिल, कुमुद और उपदेश्य। योगदान। इस परंपरा ने एकांत, गुफाओं में तपस्या
और आत्मचिंतन के माध्यम से परम ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। 15 शिखंडी अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे श्रवण, शुक्री, विशालाक्ष और विंध्य। योगदान: शिखंडी परंपरा ने धर्म की स्थापना के लिए क्रियाशील और निडर रहने की शिक्षा दी। 16 जटामाली अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे जालपा, सुमुख, सुलोचन और जातिन। योगदान: इस परंपरा ने संन्यास और त्याग के महत्व को उजागर किया, ये बताते हुए कि मोक्ष के लिए भौतिक बंधनों को तोड़ना आवश्यक है। 17 अट्टहास अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे नंदी, सोम, अंगिरा और भारद्वाज। योगदान: अट्टहास परंपरा ने अहंकार और अज्ञान पर प्रहार करके आत्म गौरव और सत्य के महत्व को स्थापित किया। 18 दारुक अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे दारुक, दारान, वेदांती और विशालाक्ष। योगदान: दारुक परंपरा ने सेवा भाव, परोपकार और सरलता को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया। 19 लांगुली अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे शौनक, शुनक, सुमति और सुमुख। योगदान: इस परंपरा ने ब्रह्मचर्य की शक्ति और आत्मनियंत्रण की महत्ता का प्रचार किया। 20 श्वेतकेतु अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे श्वेतान, ब्रह्मादत्त, वाल्मीकि और ऋभु। योगदान: श्वेतकेतु परंपरा ने गुरु शिष्य के पवित्र संबंध और सही शिक्षा के महत्व पर बल दिया। 21 दुंदुभी अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे अंधा, महानंद, सुंदर और शार्दूल। योगदान: इस परंपरा ने धर्म के नियमों को समाज में दृढ़ता से स्थापित किया और सत्य के प्रति दृढ़ संकल्प बनाए रखने की प्रेरणा दी। 22 सहिष्णु अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे अश्वत्थामा, पाराशर, वाल्मीकि और व्यास। योगदान: सहिष्णु परंपरा ने धैर्य, क्षमा और सहनशीलता को आत्मिक प्रगति का आधार बताया। 23 सोमशर्मा अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे आत्रेय, वाल्मीकि, विशालाक्ष और शंख। योगदान: इस परंपरा ने वैदिक अनुष्ठानों और पूजा पद्धतियों को पुनर्जीवित किया, जिससे समाज में धर्म का संतुलन बना रहे। 24 नकुली अवतार लकुलीश शिष्य। इनके शिष्य थे कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्य। योगदान: नकुली परंपरा ने पाशुपत योग के गूढ़ ज्ञान को फैलाया, जिसमें पशु भाव, अज्ञान को शिव के प्रति पति भाव, ज्ञान में परिवर्तित करने की विधि बताई गई। 25 कालिक अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे शालिहोत्र, अंगिरा, गौतम और कण्व। योगदान: इस परंपरा ने काल की चक्रगति को समझाते हुए मनुष्य को समय के महत्व को जानने की प्रेरणा दी। 26 शिव अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे शार्ंग, बभ्रू, गौतम और भारद्वाज। योगदान: ये परंपरा स्वयं शिव द्वारा स्थापित थी, जिसने योग के उच्चतम सिद्धांतों और गहन रहस्य को उजागर किया। 27 भालू की अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे प्रभाकर, हिरण्याक्ष, उपम्यु और सत्य। योगदान: भालू की परंपरा ने सरलता और निष्काम सेवा के मार्ग को मोक्ष का कारण बताया। 28 दिंडी अवतार शिष्य। इनके शिष्य थे दिंडी, वशिष्ठ, शौनक और काश्यप। योगदान: इस अंतिम योग परंपरा ने कलयुग के आगमन के संकेतों के बीच धर्म पर दृढ़ रहने का उपदेश दिया। इन 28 युगों में ज्ञान की अटूट धारा प्रवाहित हुई, परंतु इतिहास में एक ऐसा क्षण भी आया जब एक महान यज्ञ में अधर्म ने अपना मस्तक उठा लिया। यह वह क्षण था जब स्वयं शिव का क्रोध एक भयानक अवतार के रूप में प्रकट हुआ। यह अवतार केवल विनाश नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का उद्घोष था। अब हम अगले अध्याय में उस प्रलयकारी घटना का विस्तृत वर्णन सुनेंगे, जब वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के अहंकार को तोड़कर धर्म के मर्म को स्थापित किया। अध्याय 4 वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस। सूत जी ने ऋषियों को शांत भाव से सुनाते हुए कहा, हे महाभागो, शिव के योग स्वरूपों की कथा के बाद अब मैं आपको उस घटना का वर्णन सुनाता हूं जिसने अहंकार और अज्ञान के भयानक परिणामों को सिद्ध किया। ये कथा है दक्ष प्रजापति के महायज्ञ और सती के आत्मदाह की, जिसने महादेव के क्रोध को वीरभद्र के रूप में प्रकट किया। दक्ष का अहंकार और यज्ञ का आयोजन। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे और अपनी श्रेष्ठता तथा अधिकार के भाव से भरे हुए थे, उन्होंने एक विशाल बृहस्पतिसव नामक यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ इतना भव्य था कि पृथ्वी और स्वर्ग के सभी प्रमुख देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों को आमंत्रित किया गया था। दक्ष स्वयं को इस सृष्टि का एक प्रमुख स्तंभ मानते थे और उनका यज्ञ उनकी शक्ति का प्रदर्शन था। परंतु दक्ष के मन में एक गहरा अहंकार और द्वेष छिपा था। वह अपनी पुत्री सती के पति भगवान शिव को अपना दामाद मानते हुए भी उनसे ईर्ष्या करते थे। दक्ष को शिव का वैराग्य, अनाडंबर जीवन, शमशान में निवास और विचित्र गणों का साथ पसंद नहीं था। अतः उन्होंने जानबूझकर अपने यज्ञ में शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती का आत्मदाह।
जब सती ने सुना कि उनके पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और सभी देवी देवता पधारे हैं, तो उनका मातृभाव उमड़ पड़ा। अपने पति शिव से बार बार आग्रह करने पर शिव ने उन्हें समझाया कि अनाहुत बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं, विशेषकर उस स्थान पर जहां सम्मान न मिले। किंतु सती का मन नहीं माना। वो प्रेमवश और पितृगृह की आस से शिव की इच्छा के विरुद्ध नंदी और कुछ गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंची। यज्ञ में पहुंचकर सती ने देखा कि सभी देवों के लिए भाग रखा गया है, पर उनके पति महादेव के लिए कोई भाग नहीं है। जब सती ने अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछा, तो दक्ष ने अहंकारवश महादेव का भरी सभा में घोर अपमान किया। उन्होंने शिव को अमंगलों का स्वामी, भूतों का अधिपति और जटाधारी भिखारी कहकर संबोधित किया। अपने पति का यह भयानक अपमान सती सहन न कर सकी। उन्हें लगा कि उनके पिता के अहंकार ने सारी मर्यादा तोड़ दी है। अपने पिता को श्राप देकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को होम कर दिया। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया ताकि दक्ष के कुल में पवित्रता और निष्ठा का संदेश स्थापित हो सके। शिव का महाक्रोध और वीरभद्र का प्राकट्य। जैसे ही नंदी ने कैलाश पहुंचकर सती के आत्मदाह और दक्ष के अपमान का समाचार शिव को सुनाया, महादेव का धैर्य टूट गया। उनका शांत स्वरूप क्षण भर में प्रलयकारी रुद्र में परिवर्तित हो गया। शिव का क्रोध इतना विकराल था कि उसकी ऊष्मा से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर क्रोधपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। उस एक जटा से दो भयानक स्वरूप प्रकट हुए। पहला था महावीर वीरभद्र, जो 1000 भुजाओं वाले, काले मेघों के समान, विकराल मुख वाले और तेज से 10 दिशाओं को ढकने वाले थे। दूसरा थी महाकाली, जो क्रोध और शक्तियों का पुंज थी। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव से पूछा, हे महादेव, आपका सेवक किस कार्य के लिए अवतरित हुआ है? मुझे आज्ञा दें। शिव ने गरजते हुए कहा, हे वीरभद्र, बिना क्षण भर का विलंब किए उस यज्ञ का विध्वंस करो। दक्ष को उसके अहंकार का दंड दो। मेरा अपमान और सती का त्याग यह अक्षम्य है। जाओ और उस यज्ञ को समूल नष्ट कर दो। यज्ञ का विध्वंस। शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन से ही यज्ञ मंडप में प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो गया। जैसे ही वीरभद्र ने यज्ञ में प्रवेश किया, वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि भयभीत होकर भागने लगे। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ मिलकर यज्ञ के पात्रों को तोड़ा, वेदियों को पलटा और आहुतियों को बिखेर दिया। यमराज को भालों से मारा गया, भग देवता की आंखें निकाल ली गईं और पूषा के दांत तोड़ दिए गए, क्योंकि उन्होंने दक्ष का समर्थन किया था। विष्णु ने जब वीरभद्र को रोकने का प्रयास किया, तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वीरभद्र की शक्ति इतनी थी कि विष्णु को भी उन्हें रोकना कठिन हो गया। अंत में वीरभद्र ने सीधे दक्ष प्रजापति को पकड़ा और उनके अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। दक्ष का सिर धड़ से अलग होते ही यज्ञ स्थल पर चीत्कार और हाहाकार मच गया। दक्ष यज्ञ का पूर्ण रूप से विध्वंस हो चुका था। वीरभद्र ने शिव के अपमान का बदला ले लिया था और धर्म की पुनर्स्थापना हुई थी। दक्ष का वध तो हो गया था, परंतु यज्ञ का विध्वंस होने से सृष्टि का चक्र रुक गया। देवतागण भयभीत और शक्तिहीन हो गए थे। अब उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। देवता अब क्या करेंगे? क्या वे शिव के क्रोध को शांत कर पाएंगे? क्या दक्ष को जीवनदान मिलेगा? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि देवताओं के विनम्र निवेदन पर शिव का क्रोध कैसे शांत हुआ और दक्ष को कैसे बकरे का सिर लगाकर जीवनदान दिया गया, जिससे वीरभद्र का कार्य पूर्ण हुआ। अध्याय 5, दक्ष को जीवन दान और वीरभद्र का गौरव। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, जब वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में डाल दिया और सारे यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया, तब चारों ओर भय और अराजकता व्याप्त हो गई। देवताओं के मुख पर अपमान और पराजय का भाव था, जबकि वीरभद्र की आंखों में विजय का तेज था, क्योंकि उन्होंने महादेव के अपमान का बदला ले लिया था। देवताओं का कैलाश प्रस्थान और शिव से प्रार्थना। यज्ञ के विध्वंस के बाद सभी भयभीत देवतागण और ऋषि, जिनकी आंखें, हाथ या दांत वीरभद्र के क्रोध से भंग हो चुके थे, वे सब एकजुट होकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि रुद्र के क्रोध को शांत करने की शक्ति किसी में नहीं है, सिवाय स्वयं महादेव के। कैलाश पहुंचकर उन्होंने परम शांत, समाधिस्थ और ज्योतिर्मय शिव को देखा। देवताओं ने अपने सिर झुकाए और विनम्रता तथा पश्चाताप के गहरे भाव से शिव की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा और विष्णु ने आगे आकर शिव से कहा, हे महादेव, हे जगदीश्वर, आपकी लीलाएं अगम्य हैं। हमने आपकी शक्ति को भली भांति जान लिया है। दक्ष का अहंकार चरम पर पहुंच गया था और उसने आपकी शक्ति का निरादर किया। आपने उसे उचित दंड दिया है, परंतु दक्ष की मृत्यु और यज्ञ के विध्वंस से सृष्टि का चक्र टूट गया है। यज्ञ का कार्य अधूरा रह गया है और सभी देवतागण अपनी शक्तियों से हीन हो गए हैं। क्षमा याचना और जीवनदान का आग्रह। सभी देवताओं ने एक स्वर में दक्ष को क्षमा करने और उसे पुनर्जीवित करने का आग्रह किया, ताकि यज्ञ को पूर्ण किया जा सके और सृष्टि में संतुलन वापस आ सके।
उन्होंने शिव से भग और पूषा जैसे देवताओं को भी उनकी शक्तियां वापस देने की विनती की। शिव का शांत होना और वरदान। परम कारुणिक शिव, जिन्होंने अपना क्रोध केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रकट किया था, उन्होंने देवताओं की विनम्रता और पश्चाताप को देखकर अपना क्रोध त्याग दिया। शिव का रौद्र रूप धीरे धीरे शांत स्वरूप में परिवर्तित हो गया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, दक्ष ने मेरा और सती का अपमान कर घोर पाप किया था। अहंकार के वश में होकर उसने धर्म का मर्म भुला दिया था। मैंने उसे दंड दिया ताकि भविष्य में कोई भी परमेश्वर का निरादर न कर सके। परंतु चूंकि तुम सब मेरी संतान हो और सृष्टि का कार्य अवरुद्ध हो रहा है, अतः मैं तुम्हारे आग्रह को स्वीकार करता हूं। शिव ने अपनी योगमाया से दक्ष के धड़ के पास देखा। चूंकि दक्ष का मूल सिर यज्ञ की अग्नि में पूरी तरह से भस्म हो चुका था और उसे वापस लाना असंभव था, इसलिए शिव ने अपनी शक्ति से एक बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर लगा दिया। शिव की कृपा से दक्ष तुरंत पुनर्जीवित हो गए। दक्ष का पश्चाताप और शिव की स्तुति। बकरे का सिर धारण करके जब दक्ष ने आंखें खोली तो उनका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उन्हें तुरंत अपने कर्मों का भयानक पश्चाताप हुआ। उन्होंने देखा कि उनके यज्ञ का कैसा विनाश हो चुका है। पुनर्जीवित होते ही दक्ष ने हाथ जोड़कर नम्रता से महादेव की स्तुति आरंभ कर दी। दक्ष बोले, हे प्रभु, हे नीलकंठ, मैं मूर्ख था जो आपके वास्तविक स्वरूप को न पहचान सका। मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया और उसका उचित दंड पाया। अब मेरी आंखों से अहंकार का पर्दा हट चुका है। आप ही परमेश्वर हैं और आपका ये रौद्र रूप भी संसार के कल्याण के लिए था। मुझे क्षमा करें। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यज्ञ को पूर्ण करने की आज्ञा दी। इसके बाद शिव की कृपा से भक्त की आंखें वापस आ गईं, या उन्हें पूषा की आंखों से देखने की शक्ति मिली और पूषा को दानों से भोजन करने की शक्ति मिली। सभी देवताओं को उनकी शक्तियां वापस मिल गईं। वीरभद्र का गौरव। इसके बाद शिव ने वीरभद्र को प्रेमपूर्वक अपने पास बुलाया। महादेव ने वीरभद्र की निष्ठा, शक्ति और स्वामी भक्ति की भरी सभा में प्रशंसा की। उन्होंने वीरभद्र को गणाध्यक्षों में प्रमुख स्थान प्रदान किया और यह गौरव दिया कि वे सदा शिव के प्रिय और आज्ञाकारी रहेंगे। वीरभद्र का नाम भक्तों की रक्षा और अधर्म के नाश के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। यज्ञ सफलतापूर्वक समाप्त हुआ और दक्ष ने अपना शेष जीवन विनम्रता और शिव भक्ति में व्यतीत किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का फल हमेशा विनाश होता है और शिव का क्रोध भी अंततः कल्याण ही करता है। परंतु इस घटना के बाद एक ऐसे महान तपस्वी की कथा आती है जिन्होंने त्याग और निष्ठा की ऐसी पराकाष्ठा स्थापित की कि उनका नाम महादेव के साथ अमर हो गया। अगले अध्याय में हम दधीची मुनि की उस अद्भुत कथा को जानेंगे जिन्होंने धर्म और देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। अध्याय 5 समाप्त।